हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो बड़े होकर अपना नाम रोशन कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जी हाँ, आज की कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी में मैं एक ऐसी बेटी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से आज पूरा देश शर्मिंदा हो रहा है और सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद भास्कर आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएंगे। आज की वीडियो में मैं उसी लड़की के बारे में बात करने वाला हूं जो पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है और ये उत्तराखंड में एक छोटा सा शहर है। अंकिता भंडारी जब छोटी हुआ करती थी तो उसके माँ बाप ने काफ़ी यातनाएं झेली और जब वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तो वो भी सोचती है कि माँ बाप कब तक मेरा खर्चा करेंगे, आखिर मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन होता ये है कि अंकिता भंडारी जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी होती हैं उसके चंद दिनों बाद उनके कदम रोक दिए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। अब कहानी शुरू होती है एक होटल से जो ऋषिकेश में पड़ता है, जिस होटल का नाम है बनतारा रिजॉर्ट। बनतारा रिजॉर्ट का मालिक छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, वह बहुत बड़ा आदमी होता है और वह होटल पूर्व बीजेपी मंत्री विनोद आर्या का होता है। एक लड़की जो ये सोचती है कि माँ बाप मेरा खर्चा कब तक करेंगे, तो वह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है और रिज्यूम लेकर नौकरी के लिए निकल जाती है। और ये लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं होती है, ये वह लड़की है जिसने 2020 में इंटर में 88% के साथ पूरा कॉलेज टॉप किया था और इसके बाद इस लड़की ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके लिए पता चलता है कि ऋषिकेश में बनतारा रिजॉर्ट है, उसमें रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली हैं और वह लड़की वहां अप्लाई कर देती है और वहां पर जॉब करने लगती है। अब आगे की कहानी ये है कि एक बार एक शराबी होटल में आता है और वह रिसेप्शन पर बैठी लड़की को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि ये लड़की काफ़ी खूबसूरत होती है और वह व्यक्ति उस समय शराब पिया हुआ होता है और वह कोशिश करता है कि मैं रिसेप्शन पर बैठी लड़की अंकिता भंडारी को गले लगा लूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वह मना कर देती है। और उसके बाद जो होटल का मालिक होता है विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या, वह उस व्यक्ति को डांटता है, चिल्लाता है। तो लड़की के लिए ऐसा महसूस होता है कि मैंने एक अच्छी जगह नौकरी करने आई हूँ जहाँ पर कम से कम मेरा मान सम्मान तो रखा जाता है। लेकिन उसे क्या पता था, जो आज मेरा मान सम्मान रख रहे हैं यही कल मेरी मौत की वजह बनेंगे। जी हाँ, पुलकित आर्या का ये प्री प्लान होता है और वह लड़की वहाँ पर जॉब करने के लिए तैयार हो जाती है। 18 सितंबर की शाम को 6 बजे पुलकित आर्या और उनका मैनेजर अंकित और एक व्यक्ति होता है सौरभ भास्कर, ये तीनों लोग उस लड़की को लेकर बाहर निकलते हैं। होटल में रह रहे बाकी कर्मचारी को एकदम से जोर का झटका लग जाता है कि आखिर आज क्या वजह है कि जिसकी वजह से रिसेप्शन पर रह रही अंकिता भंडारी के लिए बाहर ले जाया जा रहा है। लेकिन उसकी वजह कुछ और होती है जिसको मैं आप लोगों के समक्ष विस्तार से बताने वाला हूँ। अब दोस्तों आगे की घटना इस प्रकार है कि बनतारा होटल का मालिक पुलकित आर्या उस लड़की पर वेश्यावृत्ति करने का दबाव बनाता है और उससे बोलता है कि सोमवार के लिए वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं और आपके लिए तैयार होना है। और पुलकित आर्या उस लड़की को 10,000 रुपये का लालच भी देता है, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, वो उस लालच में नहीं आती है और वह पुलकित आर्या से साफ मना कर देती है इस काम को करने के लिए। पुलकित आर्या नहीं मानता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करता है और वह लड़की अपने रूम में जाकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी पुलकित आर्या और उसके दोस्त सौरभ और मैनेजर अंकित उसके रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो उसके लिए मनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं मानती हैं। तो वो वहीं से प्लान बना लेते हैं कि इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाए। होता यह है कि अंकिता भंडारी का एक फेसबुक दोस्त होता है जिससे वो व्हाट्सएप पर भी बात करती है और फ़ोन से भी बात करती है। लेकिन होता यह है कि 18 सितंबर की शाम को जब उसका फ़ोन नहीं लगता है
तो उसका दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस होटल के मालिक पुलकित आर्या को फ़ोन करता है कि मेरी बात अंकिता भंडारी से करा दो, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि अंकिता की तबीयत ख़राब हो गई है और वो इस तरीके से बात नहीं कर सकती। ऐसा सुनकर उसका दोस्त अचंभे में पड़ जाता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ तो आज ऐसा क्यों हो रहा है। अंकिता भंडारी काफ़ी शरीफ लड़की होती है, उसकी व्हाट्सएप चैट भी काफ़ी वायरल हो रही है। तो उस व्हाट्सएप चैट में बातें ये होती हैं, वह अपने दोस्त से ये बात बोलती है कि होटल का मालिक पुलकित आर्या उस पर वेश्यावृत्ति करने का दबाव बना रहा है, लेकिन उसका दोस्त साफ मना कर देता है और उन दोनों के बीच में ये भी डिस्कस होता है कि मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगी, मुझे इस तरीके की नौकरी नहीं करनी, मैं कहीं दूसरी जगह जाकर नौकरी कर लूँगी, लेकिन बनतारा रिजॉर्ट में काम नहीं करूँगी। यहाँ के लोग मुझे बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं, मेरे साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो मैं यहाँ से नौकरी को रिजाइन देने वाली हूँ। लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि मेरी मौत की साजिश चल रही है और कुछ दिनों बाद ये लोग मुझे मारने का भी प्लान बना रहे हैं। उसको नहीं पता था और आखिर ऐसा ही हुआ। अंकिता भंडारी 18 सितंबर की शाम को गायब हो गई और उसके बाद जब सीसीटीवी कैमरे होटल के खंगालने की कोशिश करी गई पुलिस के द्वारा, तो वहाँ पर पाया ये गया कि शाम के 6 बजे 4 लोग बाइक से गए थे, जिसमें अंकिता भंडारी, सौरभ और होटल का मैनेजर अंकित भी शामिल था। लेकिन जब उधर से वापस आते हैं तो सिर्फ 3 ही लोग होते हैं, एक का पता नहीं चल पाता है। पौड़ी गढ़वाल के थाना लक्ष्मण झूला का ये मामला है। अंकिता के माँ बाप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वो ऋषिकेश ढूंढने भी आते हैं अपनी बच्ची को, लेकिन वहाँ पर उनकी बच्ची नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने यहाँ का लक्ष्मण झूला थाना में FIR कराते हैं। तो वहाँ की पुलिस एक्शन लेती है और वो ढूंढने के लिए निकल जाती है और काफ़ी मशक्क़त के बाद अंकिता भंडारी की लाश शक्ति नहर के पास आखिरकार मिल जाती है। पहले दोषियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी एक्शन में आ जाते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि दोषियों को बचाया जाए और वो पूरा एक्शन लेते हैं और ये भी कहते हैं हम परिवार के साथ हैं और परिवार की जितनी भी मांगे हैं हम पूरे करने के लिए तैयार हैं। अब देखो मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया है और पूरा हिंदुस्तान सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले टाइम में घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति एक बार इस बात को सोच सके कि मेरा इस घटना को अंजाम करने का अंजाम क्या मिलेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है, अगर दोषियों को छोड़ दिया तो घटनाएं आखिरकार बढ़ती रहेंगी, देश में महिला सुरक्षित नहीं हो पाएगी। इसलिए कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है और दोषियों को फांसी लगाने की भी ज़रूरत है। अब मेरा सवाल उस प्रशासन से है जो बनतारा रिजॉर्ट का मालिक होता है और उसको बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। क्या पुलिस को लगता है इस तरीके से क्राइम रोका जा सकता है? जब तक को दोषियों को आप रोकते रहेंगे क्राइम बढ़ता रहेगा। जब आप एक्शन में आएंगे, अमीरी गरीबी का फ़र्क नहीं समझेंगे, सभी लोगों को बराबर का सम्मान देंगे, तो हो सकता है आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि आजकल VIP गेस्ट को खुश करने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। अंकिता भंडारी से भरपूर कोशिश की गई कि वह VIP गेस्ट को खुश करे और उसके बदले में उसको 10,000 रुपये देने की भी बात की गई, लेकिन अंकिता भंडारी ने उसे लेने से मना कर दिया और शायद यही वजह थी कि उसकी हत्या कर दी गई। रिसेप्शन पर बैठी ये लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, तो लोगों की गंदी नज़र से नहीं बच सकी, उस लड़की की मौत हो गई। मुझे दुख इस बात का है कि आखिर कब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, तो आखिरकार कब इन दरिंदों की सोच बदलेगी, जिससे कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हो सकें, जिससे कि हमारे देश में महिलाएं सड़कों पर निकल सकें। ये आपके ऊपर है कि आप महिलाओं को किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आप गलत नज़रिए से देखते हैं तो आप बिल्कुल देश की उन्नति नहीं चाहते हैं। अब जब पुलिस उन लोगों के लिए कोर्ट में पेश करने जा रही थी, तभी रास्ते में उस गाड़ी को घेर लिया गया
और उन तीनों को बुरी तरीके से पीटा गया। उनके जो वस्त्र थे वो सारे उतार दिए गए, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश करी, क्योंकि ये सब कोर्ट का मामला है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आखिर कौन सी घटना पर हम नेक्स्ट कहानी आपके समक्ष लेकर आएँ। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।